हमसे जो कहा सो कहा, लेकिन भगवान विष्णु के आगे कहीं ऐसी बात मत कह देना। हमसे कहा सो कहा, लेकिन भगवान विष्णु के आगे ऐसी बात मत कहना। नारद बाबा ने सोचा ये भगवान शिव क्यों मना कर रहे हैं। अच्छा, अब समझ में आई बात। भगवान शिव इसलिए मना कर रहे हैं, अगर मैं भगवान विष्णु के आगे बताऊंगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया तो भोले बाबा की बदनामी हुई। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को कामदेव ने जीता है, यानी जिस कामदेव को भोले बाबा ने नहीं जीत पाया, उस कामदेव को मैंने जीत लिया। अगर भगवान विष्णु के आगे बताऊंगा तो भोले बाबा की बदनामी हो जाएगी, इसीलिए भोले बाबा रोक रहे हैं। भगवान के आगे मत बताना। तब चाहे ना बताता, अब जरूर बताएंगे। तब चाहे ना बताता, अब जरूर बताएंगे। मेरे बंधु, नारद बाबा पहुंच गए भगवान विष्णु के यहाँ क्षीर सागर में। जैसे ही पहुंचे, क्षीर सिंधु तब में मोहिना सागर में। परमात्मा क्षीर सागर में रहता है बंधुओं। मेरी माँ बहनों, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर माने जानते हो? क्षीर माने जानते हो क्या हो? क्षीर माने होता है दूध। क्षीर माने दूध, यानी दूध के सागर में भगवान रहते हैं। मतलब क्या हुआ? दूध का सागर। दूध का सागर माने क्या होता है? यानी दूध होता है सफेद। अगर हमारा आपका जो दिल है एकदम सफेद स्वच्छ हो, यानी साफ हो, तो हमारे आपके दिल में भगवान का वास होगा। अगर हम आपके अंदर कोई प्रकार का छल नहीं है, दूध के समान हम आप सफेद हैं, स्वच्छ हैं, सफेद का मतलब स्वच्छ हैं, तो परमात्मा हमारे आपके अंदर वास करेगा। आज पहुंच गए, लेकिन शास्त्रों में क्षीर सागर का वर्णन आया है। क्षीर सागर में भगवान जहाँ रह रहे हैं, नारद बाबा पहुंच गए। भगवान ने देखा, जैसे भगवान ने देखा तो हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद बाबा को बिठा लिया आसन पर, और भगवान क्या बोले नारद बाबा से? बाबा, आप बहुत दिनों के बाद हमें दर्शन दिया, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया। बोले कि हंसी चराचर राया,
अब यहाँ पर संकेत दिया है भगवान बिहसे हैं। भगवान विष्णु भगवान बिहसे। एक होता है हंसना और एक होता है बिहसना। जोर से कोई हंसे, कहा बाबा कैसे आए। अरे किस प्रकार जब कोई हंसी छोड़े तो समझ लीजिए कोई कारण है, कोई विशेष कारण है। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बाबा बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ, इतने दिनों तक कहाँ रहे भैया। भगवान विष्णु याद दिला रहे हैं नारद बाबा को। नारद बाबा बहुत दिनों के बाद आए हैं। कितने दिनों के बाद आए हैं? एक समय की बात, नारद बाबा भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे। नारद बाबा जैसे भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे। नारद बाबा जैसे पहुंचे वैसे लक्ष्मी माँ उठी और चली गई। बहनों, लक्ष्मी मैया उठ करके चली गई। भगवान से नारद बाबा कहने लगे, प्रभु माता जी क्यों उठ करके चली गई। जैसे मैंने कथा शुरू की, भगवान का संकीर्तन शुरू किया, माता जी उठ करके चली गई। इसका मतलब हमारा जो गान है, हमारा भजन है, अच्छा नहीं लगा, हमारी कथा अच्छी नहीं लगी। भगवान विष्णु कहने लगे नारद से, बाबा तुम कथा कहो हम सुने। नारद बाबा कहने लगे, महाराज ऐसी बात नहीं, आपको बताने पड़ेगा कि मैया लक्ष्मी उठ करके चली क्यों गई। विष्णु भगवान कहने लगे, नारद जानना चाहते हो? कहा हाँ। कहा देखो नारद, अगर तुम जानना चाहते हो, क्योंकि लक्ष्मी है नारी, और नारी को वही जान पाएगा जो नारी बने। नारद बाबा कहने लगे, फिर चाहे नारी भले बनना पड़े, लेकिन हम जानेंगे जरूर। नारद बाबा को लेकर के भगवान विष्णु एक सरोवर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा अपने कपड़े बीड़ा को अलग अलग तो पहले सरोवर में स्नान करो, और जब स्नान करके बाहर आओगे तब मैं तुमको माया के विषय में बताऊंगा। लक्ष्मी जी क्यों उठकर चलेगी? क्योंकि लक्ष्मी माया है। माया के विषय में तब तुम्हें मैं बताऊंगा, स्नान करो पहले। नारद बाबा जैसे मेरे बंधुओं उस सरोवर में प्रवेश किया, जैसे डुबकी लगाई नारद बाबा। अब नारद बाबा नारद नहीं रहे, उनका वेश बदल गया, एक नारी के रूप में उनका शरीर परिणित हो गया, नारी बन गए नारद। अब नारद को ध्यान नहीं है कि मैं पहले क्या था, कुछ भी याद नहीं है मेरे भाई। वहां का राजा आता है सरोवर पर, देखता है एक सुंदर सी नारी उस जल के मध्य में खड़ी है, नग्न अवस्था है। राजा ने जैसे ही आगे जैसे बढ़े नारद लोग नारी बने। नारद ने कहा, वो नारी कहने लगी मेरे पास मत आना, मैं नग्न हूँ। राजा ने अपना कपड़ा दिया, अपना फेटा दिया, और जैसी उसको वस्त्र दिया, उस नारी ने उस वस्त्र को धारण किया और पहन करके बाहर आई। कहते हैं राजा उस नारी को लेकर के अपने राज्य में गया, और जैसे ही अपने राज्य में गया उससे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? अब कुछ मालूम हो तब तो बताऊं। तो उस नारी को कुछ मालूम हो तब तो बताओ। कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ राजन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ,
राजा कहने लगा कोई बात नहीं। राजा ने उसके साथ में विवाह रचाया। मेरे बंधुओं समय गुजरता गया। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए सरोवर पर से, तालाब पर से। अब नारद बाबा नारी बने हैं। राजा ने शादी रचाई। कहते हैं 12 साल में 20 बच्चे पैदा किए। 12 साल में 20 बच्चे पैदा किए। कोई साल जुड़वा बच्चे पैदा किए। मेरे बंधु काफी समय गुजर गया। कहते हैं पड़ोसी राजा ने एक दिन आक्रमण कर दिया उस राजा पर। राजा मारा गया और कितने लड़का थे भी सब मारे गए। अब नारद जो नारी बने हैं ना, अब जवान नहीं है, बुढ़िया बेचारे रोने लगे। हम जैसे रोना शुरू किया तो भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आए। क्यों रो रही हो? वो बुढ़िया कहने लगी रो ना तो क्या करूं, हमारा राजा मारा गया, हमारे बेटे मारे गए, रो ना तो क्या करूं। भगवान ने कहा रो मत, चलो तुम्हें मैं ज्ञान देता हूँ, लेकिन तुमको उस सरोवर पर चलना पड़ेगा। मेरे बंधुओं भगवान सरोवर पर ले गए और उस नारी से कहा देखो तुम इस सरोवर में स्नान करो और जब स्नान करके बाहर निकलोगे तब तुम्हें ज्ञान दूंगा। मेरे बंधु आज नारी बने नारद उस सरोवर में प्रवेश किया, जैसे डुबकी लगाई। अब नारी गायब और नारद बाबा आई गए। नारद बाबा आई गए तो देखा भगवान को, भगवान खड़े मुस्कुराई रहे। तब नारद बाबा इतने शर्माई गए कि पूछो मत। नारद बाबा अपना बीड़ा और अपने कपड़े जल्दी उठाए और भागे पड़े। इतना शर्मिंदा हो गए। मेरे बंधुओं तब से भगवान के सामने नारद आज तक नहीं आए। बहुत दिन हो गए, लेकिन संयोग बस आज फिर आना पड़ गया। और जैसे आए भगवान ने देखा बाबा नारद को तो हंसी पड़े। नारद वही हो, समझ जाओ, होश में आ जाओ। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। बाबा बहुत दिनों के बाद मिले हो मेरे से। नारद बाबा के अंदर घमंड आ गया, जबकि घमंड नहीं आना चाहिए था, फिर भी घमंड आ गया। क्या बोले? नारद कहो सहित अभिमान, माताओं बहनों, तीन बातें यानी काम, क्रोध और अहंकार, ये दुश्मन है हमारे। ये हमारे आपके तीनों दुश्मन हैं, काम, क्रोध और अहंकार। इनसे बचने के लिए परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है, उसकी
शरण में जाना पड़ता है। अगर ये तीनों दुश्मन हमारे आप के ऊपर आते हैं, हमारा आपका पतन हो जाता है अगर हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। नारद बाबा पर तीनों आए, लेकिन नारद बाबा फिर भी बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि नारद बाबा को जब अहंकार आया ना तो भगवान के पास गए। भगवान के पास हैं नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, सब तुम्हारी कृपा है। अच्छा, भगवान सोचने लगे नारद है हमारे चेला, नारद हैं हमारे भक्त, और हमारे भक्त के अंदर अभिमान आई जाए। अभिमान को मैं रखता नहीं हूँ अभिमान मेरा भोजन है। भगवान सोच रहे हैं अभिमान को मैं रखता नहीं हूँ, नारद हमारे हैं भगत। तो नारद के अंदर जो अभिमान है उसको दूर करना पड़ेगा। भगवान ने सोचा इनके अंदर जो अहंकार का जो गिरवा है ना वृक्ष, वो धीरे धीरे अंकुरित हो चला है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी केवल उगा है अहंकार का पेड़। लाओ पहले है काट दे लाओ पहले है उखाड़ी फेंक दे, तब ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो करुणानिधि मन दीप विचारी, पूरा अंकुरो करब तरु भारी, बेग समय डाली हम उखारी, बेग समय डाली हम उखारी, बन हमारे सेवक हितकारी। लाओ अब ही उखाड़ के ये अहंकार का जो वृक्ष है छोटा सा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो नारद बाबा का पतन हो सकता है। नारद हैं हमारे भक्त, इसलिए हमको बहुत जल्दी उपाय करना है। नारद बाबा तो वहां से चले गए। नारद बाबा वहां से चले गए। भगवान ने सोचा जिस रास्ते से नारद बाबा जा रहे हैं उसी रास्ते पर आगे एक बहुत बड़ा नगर बना दिया भगवान ने अपनी माया से बहुत बड़ा नगर बना दिया। बिरजो मगमहु नगर एक सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने एक बड़ा सुंदर नगर बनाया, 100 योजन विस्तार वाला। नारद बाबा ने नगर को देखा। नारद बाबा ने सोचा अभी अभी कुछ देर पहले मैं गुजरा था यहीं से, तब यहाँ पर कुछ नहीं था, अब यहाँ बहुत विशाल नगर, यू कहाँ से आएगा, ये नगर कहाँ से ज्यादा फाट पड़ो। नारद बाबा ने कहा था जब नगर आ ही गया तो लाओ नगर में थोड़ा देख भाल तो भ्रमण कर ले, थोड़ा घूम फिर तो ले, देखे नगर कैसा। मेरे बंधु नारद बाबा उस नगर में जा ढंके। भैया गुड्डू भैया जी की तरफ से, उनकी तरफ से भैया मास्टर संतोष भैया जी की तरफ से प्रसाद चरणों में सादर समर्पित हुआ है। परमात्मा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। एक बार जयकारा लगा दो। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान दरबार जय हो।
बंधु, नारद बाबा जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया, उसका राजा कौन है, उस नगर का राजा कौन है? उस नगर के राजा का नाम है शीलनिधि। उस राजा का नाम है मेरे बंधु शीलनिधि। लोग कहते हैं यार क्या बताऊं, फलाने जरा सा सील में मारे गए। लोग कहने नहीं लगते ये फलाने जरा सा सील मारे गए। और नारद बाबा कहाँ गए हैं? नारद बाबा किस राजा के पास गए हैं? जो सील का निधि है, खजाना है। जो सील का खजाना है, तो नारद बाबा कैसे न मारे जाएं? कैसे न मारे जाएं? नारद बाबा ने जैसे राजा के पास, राजा ने बुला लिया, कहीं पूर्व से सील निधि राजा, अग्नित है कैसे न समाजा, विश्व मोहिनी ताशु कुमारी। लड़की का नाम है मेरे बंधु विश्व मोहिनी, यानी जो सारे संसार को मोहित कर दे, सारे संसार को मोहित करने वाली राजा की लड़की जिसका नाम है विश्व मोहिनी। बाबा चक्कर में फंसी गए, नारद बाबा चक्कर में फंसी गए जा रही थी। राजा ने अपनी पुत्री की हस्तरेखा दिखलाई नारद बाबा को, महाराज हमारी बिटिया की रेखा देखो, हमारी बिटिया की रेखा देख दो बाबा। नारद बाबा ने रेखा को देखा, पढ़ा, उसमें लिखा है, उस लड़की की रेखा बतला रही है, जो यही परई अमर सो होई। बहनों पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है जो इसके साथ में शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद बाबा रेखा उल्टी पढ़ी गए। भैया बहनों, नारद बाबा रेखा उल्टी पढ़ गए, जबकि रेखा कह रही है कि जो इसके संग में शादी करेगा वो पहले से अमर है। वो पहले से अमर है। और नारद बाबा रेखा उल्टी पड़ गई, जो शादी करी है वो अमर हो जाई है। नारद बाबा गड़बड़ाई गए, नारद बाबा गड़बड़ाई गए। बंधु इधर उधर की बताई, ये है वो है, वहां से रफू चक्कर भय, स्वयंवर है ना, उस लड़की का विष्णुनी का स्वयंवर तैयारी है। और नारद बाबा सोचने लगे इस लड़की का है स्वयंवर और यही है विश्व मोहिनी, और अगर यह हमें मिल जाए तो पहली बात तो हम अमर हो जाएंगे, और दूसरी बात हमारे घर वाली हो जाएगी, परिवार बस जाएगा, जिंदगी ठाठ से गुजरेगी। तो नारद बाबा वहां से निकले, लेकिन सोचा यहाँ है स्वयंवर और हमारे पास रूप तो है नहीं, और ये लड़की पता नहीं किसको पसंद करे, और जिसका बढ़िया रूप होगा उसी को तो पसंद करेगी।
हमारे पास रूप तो है नहीं बढ़िया, तो लावो भगवान से रूप मांगी ले। मेरे बंधु नगर के बाहर निकले, लेकिन सोचा जब तक भगवान के पास जाएंगे देर हो जाएगी, और यहाँ है स्वयंवर शादी हुई है, फायदा नहीं मिलेगा, जल्दी कार्य होना चाहिए। तो फौरन भगवान का स्मरण किया, और जैसे स्मरण किया भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारद, काहे के लिए हमें बुलाया? नारद बाबा कहने लगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, जल्दी करो, मैं स्वयंवर हो जाएगी। अपना रूप प्रभु थोड़ी देर के लिए दे दो। रूप क्या करोगे? सारी कहानी बतला दी। शादी करिए प्रभु, शादी करोगे? हाँ। नारद बाबा के मुख से एक बात निकल गई मेरे बंधु, वो कल्याण कर गई नारद का। एक बात निकल गई। क्या निकली बात? प्रभु यही विधि होई नाथ हित मोरा, सच्चिदानंद भगवान जय हो। महाराज, जिस प्रकार से मेरा भला हो, हित हो, वही काम करना, वही काम करना। अरे भगवान ने कहा, नारद तुम कैसी बातें करते? हित? अरे हित तो छोटा सा होता है, इतो बड़ो हित हो। और तुम कह रहे हो प्रभु ऐसा करना देना हित हो हम। अरे हित तो इतो बड़ा हो, छोटा सा हित। जहिमा होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो हम करबन आन कछु, और वचन न बाबा। अरे आप हित के लिए घूमन, जिसमें बहुत बड़ा हित हो भाई, बहुत बड़ा हित होगा, वही मैं करूंगा आपके साथ। मेरे बंधु, रूप मांगा था भगवान का, हरि का रूप मांगा है, और हरि का रूप भगवान ने दे भी दिया हरि का रूप। हरि माने विष्णु और हरि माने बंदर। भगवान ने हरि का रूप दे दिया, और जैसे भगवान से रूप मांगा, नारद बाबा पहुंच गए स्वयंवर में। स्वयंवर की तैयारी है, सब राजा अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। नारद बाबा ने सोचा, लाओ पहले नंबर कुर्सी में बैठे, लड़की आवत जयमाला लेके हम देखे,
हमारे जयमाला डाले, पांजर हो वही चले यहाँ से, सब झंझट पटावे। तो पहले नंबर की कुर्सी पर नारद बाबा बैठ ही गए, जाय धमके। जयमाला लिया, लड़की चल पड़ी। किसी को नारद बाबा का वो जो स्वरूप भगवान ने दिया है कोई नहीं जान पाया, लेकिन भगवान शंकर के दो गण हैं, वो सब जान रहे हैं। और वो विश्व मोहिनी वो लड़की वो जान रही है। जैसे देखा नारद जैसे नारद की तरफ देखा, क्रोधित हो गई। जयमाला लेकर के आगे बढ़ गई। नारद बाबा बार बार अपनी सीट से उठते हैं, बैठते हैं, व्याकुल होते हैं। मेरे बंधु, तब तक भगवान आ गए। जैसे ही भगवान आए, सुंदर स्वरूप बना करके उस स्वयंवर में लड़की ने जयमाला भगवान के गले में डाली। भगवान लेकर के विश्व मोहिनी को चल पड़े। अरे नारद बाबा की हालत खराब, नारद बाबा की हालत खराब। भगवान शिव के गणों ने, दोनों गणों ने कहा, बाबा अरे जरा अपनी शकल शीशम देख लो भाई, जरा अपनी शकल तो देख लो, ना शीशा मिले पानी ही में देख लो, देख लो। मेरे बंधुओं, शीशा कहाँ धरा, जल्दी जल्दी में पानी में देखा, तब देखा बंदर की शक्ल। नारद बाबा के अंदर क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। आज सोचने लगे, भगवान का पीछा किया, सोचने लगे जाते जाते या तो श्राप दे दूंगा या तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं। नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा कहने लगे, प्रभु दूसरे का काम बना हुआ तुम नहीं देख सकते हो, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेष। लेकिन आज मेरे भाई नारद बाबा कहने लगे, प्रभु आज हमसे पाला पड़ा है। तुमने हमारी आकृति जो बनाई है ना बानर की, जाओ मेरा शाप है कि जिस नारी के लिए मैं मारा मारा फिरा, इसी नारी के लिए तुम भी मारे मारे फिरोगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारद बाबा क्रोध में भर करके भगवान से कह रहे हैं, यानी काम भी आया, अहंकार भी आया और क्रोध भी आया। लेकिन भगवान पर आज भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरा तुमने अपकार किया है, अपमान किया है, इसलिए नारी के विरह में तुम भी मारे मारे घूमो, नारी के चक्कर में मारे मारे घूमो। मोही जवन भई देहा, तुमने हमारे संग में छल किया है ना, मैंने तुम्हारा रूप मांगा नहीं दिया और उस रूप को लेकर के तुमने आकर के विवाह रचा।
बंदर का बना दिया। जाओ तुम जंगल में मारे मारे नारी के चक्कर में फिरोगे और उस समय बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान से इतना जैसे कहा नारद बाबा ने, भगवान ने अपनी माया हटाई। जैसे माया का पर्दा हटा, नारद बाबा ने देखा भगवान अकेले खड़े हैं, ना वहाँ लक्ष्मी जी ना विष्णु मोहिनी, भगवान अकेले खड़े हैं। नारद बाबा ने देखा, चरणों में गिर गए, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, क्षमा कर दो, तुमको मैंने जो साथ दिया बड़ा गलत किया मैंने। भगवान ने कहा नारद तुम्हारा दोष नहीं है, हमारी इच्छा है, ये सब हमारी इच्छा से हुआ है, आप चिंता मत करो। नारद बाबा कहने लगे प्रभु हमको शांति कैसे मिले, हमको शांति कैसे मिले। मेरे बंधुओं सारा संसार शांति चाहता है, सारी दुनिया में आग लगी है, आग, माया मोह काम क्रोध लोभ, इन सब चीजों की आग लगी है और हम सब लोग शांति चाहते हैं। शांति मिलेगी कहाँ, शांति मिलेगी कहाँ? शांति सिर्फ भगवत भजन में है। अगर हम आप भगवान की शरण में हैं तब तो हमें शांति मिलेगी, इस दुनिया में शांति नहीं है। आज नारद बाबा कहने लगे प्रभु हमें शांति नहीं मिल रही है। भगवान कहने लगे जाओ नारद हमारी शरण में हो, इसलिए जाओ। जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत बिसरा। जाओ भगवान शंकर के सतनाम का जाप करो, तुम्हारे मन को तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। मेरे बंधु भगवान का कहने का मतलब नारद बाबा से कि जिस नाम को भगवान शिव जपते हैं, यमुनाई भगवान शंकर के जपो ना, यानी जिस मंत्र को, जिसका ध्यान, जिसका जाप भगवान शंकर करते हैं, उस मंत्र का जाप जब तक आप नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मेरे बंधुओं भगवान ने इस बात को बोला भी है, राम जी ने इस बात को बोला है, और ये सुगुप्त मत कपहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। अब लोग अर्थ उल्टा लगा लेते हैं, लोग अर्थ उल्टा लगा लेते, शंकर जी का भजन करो तब भगवान की भक्ति ना, यानी जो भजन जिसको जिस उपाय को, जिस भजन को भगवान शिव जपते हैं, जिस मंत्र को, बस वही विधि जब तुम अपनाओगे तब तुमको भी शांति मिलेगी। बंधुओं नारद बाबा वहां से चले, शंकर भगवान के दोनों गण मिल गए, दोनों गणों को साथ दे दिया, जाओ दुष्टों हमें देख करके तुम दोनों ने हंसी उड़ाई थी, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। मेरे बंधुओं बेचारे घबरा गए शंकर भगवान के गण, नारद बाबा के पैरों पर गिर पड़े, बाबा हमें क्षमा कर दो, राक्षस होने का श्राप दे दिया, उद्धार कैसे होगा? नारद बाबा ने कहा जाओ, जब तुम दोनों को भगवान अपने हाथों से मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, और तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान नर शरीर धारण करेंगे।